कहते हैं कि असल जिंदगी की कहानियां कभी-कभी फिल्मी कहानियों से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली होती हैं। हाल ही में एक फिल्म की वजह से एक ऐसा ही नाम फिर से चर्चा में आया, मेजर मोहित शर्मा। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही असली धुरंधर की जिसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जरा सोचिए, आप दुश्मन के गढ़ में हैं। महीनों की मेहनत के बाद आपने उन आतंकवादियों का भरोसा जीता है जो अगर आपका असली नाम जान गए तो एक पल भी नहीं लगाएंगे आपको खत्म करने में। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। आपकी पहचान जो कि नकली है, वही आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आपने अपने असली वजूद को एक किरदार के पीछे छिपा लिया है। एक छोटी सी चूक और खेल खत्म। वहां सब आपको इफ्तिकार भट्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन ये आप हैं नहीं। अब अगले कुछ ही पलों में या तो इतिहास का एक बड़ा ऑपरेशन कामयाब होगा या आप यहीं देश के लिए अपनी जान दे देंगे। जी हाँ, इफ्तिखार भट्ट के उस किरदार के पीछे जो असली चेहरा था वो था मेजर मोहित शर्मा का। एक ऐसा सैनिक जिसके कई चेहरे थे पर मकसद सिर्फ एक था, देश की सुरक्षा। लेकिन इनकी कहानी की शुरुआत कश्मीर की बर्फीली वादियों से नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के रोहतक से, जहां 13 जनवरी 1978 को मोहित शर्मा का जन्म हुआ था। घर में सब उन्हें प्यार से चिंटू बुलाते थे, लेकिन इस लड़के की आंखों में बस एक ही सपना था, वो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनना। आप देखिए, उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों पर उनकी पहचान कितनी अलग थी। परिवार के लिए वो चिंटू थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी में दोस्त उन्हें माइक बुलाते थे, और दुश्मनों के लिए वो थे इफ्तिखार भट्ट। विडंबना देखिए, उनके दुश्मन तो उनका असली नाम कभी जान ही नहीं पाए। 1995 में जब उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की तो वो बस एक और कैडेट बनकर नहीं रह गए, वो हर चीज में बेस्ट थे। एक चैंपियन घुड़सवार, एक चैंपियन बॉक्सर, एक ऐसे कैडेट जिस पर उनके इंस्ट्रक्टर्स को भी नाज था। पर मोहित का सपना सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर बनने का नहीं था, उन्हें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना था। और इंडियन आर्मी में बेस्ट का मतलब है एलीट पारा स्पेशल फोर्सेस। तो चलिए देखते हैं ये सफर कैसे आगे बढ़ा। दिसंबर 1999 में उन्हें 5 मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिला। 2002 तक उन्होंने अपने साहस के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन भी हासिल कर लिया था। और फिर आया जून 2003, जब एक बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद उन्होंने वो कर दिखाया जो 1% से भी कम अफसर कर पाते हैं। वो 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बन गए। ये सिर्फ एक यूनिट बदलना नहीं था, ये एक तरह का पुनर्जन्म था। ये एक आम सैनिक से भारत की तलवार की धार बनने जैसा था, एक सिपाही से एक घोस्ट यानी एक अदृश्य योद्धा बन जाने का सफर। और फिर साल 2004 में वो मिशन आया जिसने मेजर मोहित शर्मा को हमेशा के लिए एक लेजेंड बना दिया। ये था शोपिया का वो मशहूर ऑपरेशन जिसमें वो इफ्तिखार भट्ट बने थे। इस मिशन की प्लानिंग तो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। सबसे पहले इफ्तिकार भट्ट बनकर उन्होंने हिजबुल के 2 खूंखार कमांडरों अबू तुरारा और अबू सब्जर का भरोसा जीता। फिर आर्मी पेट्रोलिंग के नकली नक्शे दिखाकर उन्हें एक जाल में फंसाया और जैसे ही सही मौका मिला अपनी 9mm पिस्तौल से दोनों को ढेर कर दिया। इस कमाल के ऑपरेशन के लिए मेजर मोहित शर्मा को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि आज भी इस मिशन की ज्यादातर जानकारी क्लासिफाइड है, मतलब जो हम जानते हैं वो तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। अब बात करते हैं उस दिन की जो उनकी वीरता की कहानी का सबसे अहम पन्ना बन गया। तारीख थी 20 मार्च 2009 और जगह थी उत्तरी कश्मीर का कुपवाड़ा जिला। हपरूदा के घने जंगलों में उनकी टीम पर घात लगाकर हमला हुआ। 3 दिशाओं से एक साथ गोलियां बरसने लगी। हमले की शुरुआत में ही टीम के 4 कमांडो घायल हो गए। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब सवाल ये नहीं था कि क्या करना है, सवाल ये था कि कौन अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ेगा। और जवाब हमेशा की तरह मेजर मोहित शर्मा थे। गोलियों की बौछार के बीच वो रेंगते हुए आगे बढ़े और अपने 2 घायल साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पर लाए। उन्होंने अपनी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं की। ग्रेनेड फेंककर उन्होंने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन तभी दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी। कोई और होता तो शायद वहीं रुक जाता, लेकिन वो मेजर मोहित शर्मा थे। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो लड़ते रहे।
और जब उन्होंने देखा कि कुछ और आतंकी उनके साथियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो उन पर टूट पड़े और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में 2 और को मार गिराया। मतलब उस मुठभेड़ में उन्होंने अकेले 4 आतंकियों को ढेर किया। जब तक मदद पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी और मेजर मोहित शर्मा की सांसें थम चुकी थीं। सिर्फ 31 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद होकर हमेशा के लिए अमर हो गए। 26 जनवरी 2010 को मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और 2019 में दिल्ली मेट्रो ने राजेंद्र नगर स्टेशन का नाम बदलकर उनके सम्मान में रख दिया। तो अगली बार जब हम किसी सैनिक को देखें तो ये जरूर याद रखें कि जिस आज़ादी की हवा में हम सांस लेते हैं उसकी एक बहुत बड़ी कीमत है, और ये कीमत मेजर मोहित शर्मा जैसे कुछ गिने चुने लोग चुकाते हैं। वो हैं तभी हम हैं। जय हिंद।